अरे खाना ले आओ, कहाँ रह गया? उल्ला दे भाई, क्या इसमें? आ गए बाबा। बब्बल, इच्छा, जल्दी से आ जाओ, खाना लग गया है। हाँ भाई, आज खाने में क्या बना है? छोले। शोले? आज हम शोले खाएंगे? अरे बावली, पेट की आग आग से नहीं, खाने से बुझती है। और अगर हम छोले खाएंगे तो पिताजी की मूछें चल जाएंगी। ओ भाई, मारी मूछें जलती हैं तो जलने दे। भगवान करे तेरा मुंह जल जाए, तेरे मुंह में छल्ले पड़ जाएं। कम से कम तेरी उल्टी सीधी बातें तो ना सुननी पड़ेंगी। अरे पापा, मम्मी ने शोले नहीं छोले बनाए हैं, छोले। अच्छा छोले, तो आप शोले क्यों बोल रहे थे? मम्मी, आप गाजर का अचार लाई? छोटी सी मुहूर्त, लेकिन नखरे देखो लाट साहब के। रसोई की बरनी का अचार खत्म हो गया है, मैं स्टोर रूम से ले आती हूँ। रुक जा, तुम खाना लगाओ, मैं लेकर आती हूँ। छोरा, सर का दर्द कैसा है? अब ठीक है दादी। शुक्र। सांप! हे भगवान, आंखें खोल के देख, सांप नहीं रस्सी है, वो रस्सी। अरे अम्मा इतना डरी हुई है और तुझे लस्सी पीने की सूझ रही है। उससे बोलना कि सांप नहीं रस्सी है। अरे भाई, मैं भी यही बोल रहा हूँ, सांप नहीं रस्सी। अरे अम्मा, अब चाहे सांप भी निकल आए ना तो तुझे डरने की जरूरत ना है। क्यों भाई, तू सांपों से रिश्तेदारी जोड़ने वाला है के? अरे ना पिताजी, मैंने जो कहा ना उसकी दो वजह। एक ये कि हमारे घर में सांप तो निकलते ही रहते हैं, और दूसरी ये कि हमारे घर में इच्छा नाम की एक सांपों की महारानी है, जिसके पास सांपों को भगाने का नुस्खा भी है और जहर का तोड़ भी, सब कुछ है उसके पास। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इच्छा इतना सारा ज्ञान लाई कहां से है? नागिस्तान से। नागिस्तान से? ये कहाँ है? हाँ? कहाँ है? क्या पता नहीं। पता नहीं? अभी अभी तो आपने बोला नागिस्तान से। हाँ भाभी, वो मेरे मुंह से निकल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार ये नाम मेरे दिमाग में घूम रहा है। आधी अधूरी नींद का असर है बब्बल जी। आप खाना खाकर आराम कर लीजिए, सारे स्थान अपने आप गायब हो जाएंगे। हाँ हाँ भाई, चलो चलो, बबल को आराम करने दो। चलो आ जाओ, भाई, चलो, आ जाओ, रस्सी है वो। आ जाओ माँ। भगवान के लिए सब कुछ भूल जाइए बब्बल जी। आप नहीं जानते, आपका नागिस्तान को याद रखना आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। मुझे लगता है हमें बब्बल को थोड़ा वक्त देना चाहिए। उससे क्या होगा? यहाँ जो हुआ, बब्बल को वो टुकड़ों टुकड़ों में याद है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में वो सब कुछ भूल जाए। और उल्टा हुआ तो? सुरसुरी। हाँ, मतलब अभी उसे टुकड़ों टुकड़ों में याद है, कल उसे सब कुछ याद आ गया तो? नहीं नहीं, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। उसके साथ वही होना चाहिए जो... सुरसुरी, बब्बल इच्छा का पति है। तो उसके लिए आप पूरे नागिस्तान की बलि चढ़ा देंगे? बब्बल एक इंसान है, नागिस्तान का राज जानता है।
उसके ऊपर नागिस्तान के नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। सुरसरी सही कह रही हैं। हाँ, अगर नागिस्तान में न्याय का राज है तो न्याय करके दिखाइए। पिताजी, आज बबल नागिस्तान का नाम ले रहा है, कल यहाँ का पता ढूंढ लेगा और परसों यहाँ धमका तो कहाँ भागेंगे हम फन बचा के। गुरुजी, नाग नियमों का ग्रंथ निकालिए और देखिए इस समस्या का उसमें क्या हल लिखा है। समस्या का हल इस पन्ने पर लिखा है। नागिस्तान में आने वाला कोई भी व्यक्ति जैसे ही नागिस्तान के कक्ष से बाहर जाता है, उसका नागिस्तान को भूलना अनिवार्य है। अगर किसी कारणवश उसे नागिस्तान से जुड़ी बात याद आती है तो बिना समय जाया किए उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाए। अच्छा हुआ तू आ गया वाकू, तुझे पता ही अब सब पता है मुझे, सिर्फ मुझे नहीं पूरे नागिस्तान को पता है कि बबल। अब क्या होगा? गुरुजी ने तुझसे कुछ बात की इस बारे में, मुखिया जी ने कुछ, वो लोग बबल जी को माफ तो कर देंगे ना? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है इच्छा। इसका मतलब बबल जी? मुखिया जी का संदेशा लेकर आया हूँ, उन्होंने तुम्हें नागिस्तान बुलाया। वाकू बात क्या है, तू मुझे खुलकर बता। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा इच्छा, मेरा फन और पूंछ बंधे हैं, खुद चलो और अपनी आंखों से देख लो। बस एक बात जरूर कहूंगा, आने वाला पल तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। अच्छा तो फिर ये तय हुआ, जो सजा इस किताब में नियत की गई है बबल को वही सजा होगी। सुरसुरी, अपनी फुफकार पे लगाम दे। तू भूल रही है मुखिया हम हैं, फैसला हम सुनाएंगे। तो सुनाइए ना, कर दीजिए ऐलान। नागिस्तान के लाखों फन आपका न्याय देखने के लिए आतुर हैं। बबल को सजा दे। कैसी सजा? और किस गुनाह के लिए? ऐसा क्या किया है मेरे बबल जी ने जो? तुम्हारा बबल नागिस्तान का राज जान चुका है। वो एक आम इंसान है, लेकिन उसकी आंखें औकात से बड़ी चीज देख रही है, जो नागिस्तान के वजूद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे बबल जी ऐसे नहीं है। और फिर जो हुआ उसमें उनकी क्या गलती थी? एक हादसा हुआ है। हादसा जानबूझकर हो या अनजाने में नुकसान तो करता ही है, इसलिए बबल को सजा होगी, नागिस्तान के नियमों के मुताबिक होगी। किस सजा की बात कर रही हो तुम? मुझे माफ कर दो इच्छा, मुझसे बोला नहीं जाएगा, तुम खुद ही पढ़ लो।
नागिस्तान में आने वाला कोई भी व्यक्ति जैसे ही नागिस्तान की कक्षा से बाहर जाता है, उसका नागिस्तान को भूलना अनिवार्य है। और अगर किसी कारणवश उसे नागिस्तान या उससे जुड़ी बात याद आती है तो बिना वक्त ज़ाया किए उसे मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं गुरुजी, ऐसे कैसे? नागिस्तान ऐसे कैसे कर सकता है? मारना काटना ये सब नागिस्तान के संस्कार नहीं है। आप सब मेरा यकीन कीजिए, बब्बल जी से नागिस्तान को कोई खतरा नहीं है। उन्हें तो ठीक से सब कुछ याद भी नहीं है, बस कुछ चीजें टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन मैं उन्हें वो भी भुला दूंगी, मैं वादा करती हूँ आप सबसे। आप सब चुप क्यों हैं? ये हमारे वजूद का सवाल है। अगर बबल खत्म नहीं हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इच्छा, हम तेरा दर्द समझते हैं, लेकिन हम भी नियमों से बंधे हैं। आज तक तूने नागिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और नागिस्तान ने भी तेरे लिए अपने नियमों को मोड़ा है, लेकिन अब और नहीं। बब्बल को मरना होगा। गुरुजी, आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है ना, कुछ कीजिए ना, बचा लीजिए मेरे बब्बल जी को। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, बस एक मौका दे दीजिए, एक मौका, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कृपा कीजिए। एक घंटे का वक्त मैं देता हूं तुझे। 1 घंटा? क्यों? बब्बल की आत्मा का शुद्धिकरण करते वक्त जो तूफान आया था वो महज एक हादसा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इच्छा को ये 1 घंटा दे रहा हूं। लेकिन गुरुजी, 1 घंटे में मैं क्या? मैं तेरे लिए बस इतना ही कर सकता हूं। जा सपोली, कर ले जो कोशिश करनी है, बचा ले अपने बब्बल को। इच्छा, हम सब जानते हैं कि तू अपने पति को इस चक्रव्यूह से निकाल लेगी, और जब तू जीतेगी ना सपोली, तो तुझसे ज्यादा खुशी हमें होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, नागौमी देव ना करे, यदि बब्बल इस 1 घंटे में सब कुछ ना भूल पाया तो तुम्हें उसे मारना होगा। चाचू, चाचू ये क्या हो गया आपको? दादाजी, दादी, पापा, मम्मी, चाची जल्दी आइए, चाचू को कुछ हो गया है। अरे बेटा, क्या हुआ? सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा। माँ, मेरा सर भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। ममता, जो नारियल का तेल दिया ना, मैं अच्छे से मालिश कर दूंगी ना बेटे को, फिर देखना 2 मिनट में हल्का हो जाएगा। हाँ? छोरा, सही से बता क्या हो रहा है? कुछ अजीब सा चल रहा है दिमाग में, अजीब से लोग दिखाई दे रहे हैं।
अजीब सी जगह दिखाई दे रही है। नागिस्तान नाम की जगह। मैं खुद भी वहां पर हूं, लेकिन मैं तो कभी ऐसी कोई जगह में गया नहीं हूं दादी। तो फिर दादी को समझ में नहीं आ रहा मुझे ये। अरे सपना देखा होगा छोरे तूने। कभी कभी हम सपनों में ऐसी ऐसी चीजें देख ले में हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। नहीं पिताजी, ये कोई सपना नहीं है, सपने से बढ़कर कुछ है। पिताजी मैं इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। ये दिन भर मेरे साथ चल रही है, पता नहीं है। अरे बब्बल, तू ना भाई सोचता बहुत है, इसीलिए बकवास चीजें तेरे दिमाग को चाट जावे हैं। हमारी बात सुन, 100-200 उठक बैठक लगा, प्रबल के साथ 2-4 कुश्ती खेल, सब ठीक हो जाएगा। तेरे दिमाग में जो पिक्चरें चल रही ना, सब उतर जाएंगी। पिताजी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैंने पता है इसे क्या हुआ है। क्या हुआ है? नाग दोष। नागदोष? नागदोष? और इसका निवारण भी मैं जानती हूँ। जल्दी बताइए ना अम्मा जी। पास के गांव में एक सपेरन रहती है, वो मैंने अच्छी तरीके से जानती है। जिस घर में भी नाग दोष होता है उस घर का शुद्धिकरण करती है। अरे नाम क्या उस सपेरन का दादी? नागांजना। हाँ, नागांजना देवी। मने यकीन है कि वो इस दोष का निवारण जरूर करेगी। दादी, मुझे नहीं लगता हमें ये सब करने की जरूरत है। हम ये मामला खुद ही सुलझा सकते हैं। मैं कोशिश करके देखती हूँ ना। अरे छोरी, जब नागों की गुरु मैया नागांजना हमारे पास है तो वक्त क्यों जाया करें? इससे बब्बल की तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी पिताजी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। ठीक है भाई। इच्छा, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं बताऊंगी नहीं, अब करके दिखाऊंगी।